तो कल हमने पढ़ा था कांगड़ा की स्टार्टिंग। कांगड़ा की स्टार्टिंग में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि कांगड़ा कितने एरिया पे है। तो 5739 किलोमीटर्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट दो साल से जो है वो किसी ना किसी का, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले लाहौल एंड स्पीति का एरिया पूछा था कि उसका टोटल एरिया कितना है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया याद रखने जरूरी है। कांगड़ा का है आपका 5739 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारी रेंजेस, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की स्टार्टिंग में दे रखी है। तो धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज जो है वो कांगड़ा की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस में आती है। धौलाधार जो है वो अगर हम देखें तो मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में इनका इसका जो है एरिया माना जाता है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि धौलाधार जो है वो बियास के राइट बैंक से शुरू होती है और वो कुल्लू और कांगड़ा का बॉर्डर बना के, ठीक है, तो कुल्लू एंड कांगड़ा का बॉर्डर बना के आपका जो है धौलाधार जो है वो पैरेलल चल पड़ती है यहाँ पे कांगड़ा और चंबा में, हाथीधार के। हमने कल पढ़ा था, गुड मॉर्निंग हरलीन मैम, हम ना रिवीजन कर रहे हैं कल वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि जो आपकी धौलाधार, ठीक है कर रही हूँ, द धौलाधार जो रेंज है वो आपके रिवर बियास के राइट बैंक से शुरू होती है और वो क्या करती है, पहले कुल्लू और कांगड़ा का बॉर्डर बनाती है एंड देन वो किसके पैरेलल रन करती है, पैरेलल इन द सेंस ऐसे। तो ये एक धौलाधार जा रही है, यहाँ पे हाथीधार जा रही है। हाथीधार हमने कल भी पढ़ा था, दो डिस्ट्रिक्ट्स को सेपरेट करती है, कांगड़ा एंड चंबा। ठीक है, तो धौलाधार जो है वो हाथीधार के पैरेलल चलती है ऐसे, ये आपकी कांगड़ा और चंबा को सेपरेट करती है हाथीधार। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पपरोला रेंज। पपरोला रेंज जो क्या है, ये आपके कांगड़ा वैली, जहाँ पे आपके बैजनाथ वाला एरिया है। बैजनाथ आपके पालमपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पालमपुर तहसील के पास पड़ता है, सॉरी। तो पालमपुर जो एरिया है वहां पे जो कांगड़ा वैली है वहां से क्या है, ये पपरोला रेंज निकलती है और यहाँ पे बैजनाथ के पास ही रिवर है बिनवा, बोलते हैं बिनवा नदी के अपोजिट ही आपके बैजनाथ है, मतलब बैजनाथ के पास हिल्स है, वहां से आपके बिनवा नदी निकलती है। तो यहाँ अगर ये बिनवा नदी है तो ये पपरोला रेंज आ रही है, तो बिनवा नदी को क्रॉस करके आपकी ये एंटर करती है मंडी में। ठीक है, पपरोला रेंज इंपॉर्टेंट है। पपरोला रेंज ही आगे मंडी में जाती है, बट मंडी में जाके इसका नाम चेंज हो जाता है सिकंदर धार। वेरी इंपॉर्टेंट। पपरोला रेंज आपके कांगड़ा वैली पीर बंगाल एरिया से आती है, बिनवा नदी को क्रॉस करती है, मतलब बिनवा नदी ऐसे होगी, इसको क्रॉस करेगी एंड देन आपके फिर मंडी में एंटर कर जाएगी, किस नाम से, सिकंदर धार से। याद रखना, हमने पढ़ा था जब जो हमारा आज की डेट में कांगड़ा है वो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा एग्जिस्टेंस में आया 1 सितंबर 1972 को। हालांकि उससे पहले जब आपके पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, जब डिमांड की गई थी पंजाब को पंजाबी स्पीकिंग एरिया बनाने में, तो पंजाब हिल स्टेट्स के पास जो जगहें थी आपकी, जैसे कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, गोपीपुर, इन सबको जो है वो हिमाचल को दे दिया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 नवंबर 1966 को 6 तहसील्स नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, गोपीपुर और हमीरपुर, इनको आपके हिमाचल को ट्रांसफर कर दिया गया था। साथ ही में कुल्लू जो पहले कांगड़ा के अंडर आता था उसको भी 1962 में अलग कर दिया गया। कुल्लू वाज आल्सो तहसील ऑफ कांगड़ा अप टू 1962। ठीक है, इससे पहले जो है कुल्लू जो है आपकी कांगड़ा तहसील में ही आता था और लाहौल एंड स्पीति भी आपके कांगड़ा का ही पार्ट था। आज की डेट में हमारे को जो कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति ये सब देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट, ये सारे पहले आपके कांगड़ा का पार्ट थे। तो ईयर्स याद रखना, कुल्लू जो है वो कांगड़ा का पार्ट 1962 तक था और लाहौल एंड स्पीति आपका कांगड़ा का पार्ट 1960 तक था। तो ब्यास जो है वो यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, मेन रिवर है जो कांगड़ा की, वो आपकी ब्यास है। रोहतांग पास से ये निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यास कुंड। फिर आपके ये कुल्लू से ट्रेवल करके आपके मंडी में जाके कहाँ एंटर करती है, कांगड़ा में। कहाँ एंटर करती थी कांगड़ा में ब्यास नदी,
संधोल में ये कांगड़ा नदी जो है वो आप सॉरी, संधोल में जो आपकी ब्यास नदी कांगड़ा में ट्रेवल करती है, और यहीं पे संधोल पे जो हमने पढ़ा ऊपर बिनवा नदी, बिनवा नदी जो है वो आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो जहां पे संधोल में कांगड़ा में एंटर कर रही है आपकी ब्यास, यहीं पे बिनवा नदी जो बैजनाथ के पास से आती है इसको ज्वाइन कर लेती है। तो बिनवा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास नदी। ठीक है, नेक्स्ट है न्योगल। न्योगल भी एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है। हम ऑलरेडी ब्यास वाले ट्रिब्यूटरी ब्यास रिवर में इसको पढ़ चुके हैं। न्योगल जो है वो कहाँ से, अपोजिट टीरा सुजानपुर। टीरा सुजानपुर जो है वो आजकल कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? हाँ जी, टीरा सुजान, हाँ टीरा सुजानपुर, हमीर हमीर हमीरपुर, टीरा सुजानपुर। ठीक है, ये बॉर्डर पे है इसलिए कंफ्यूजन होती है इसमें। देखो टीरा सुजानपुर जो है हम पढ़ेंगे आगे ये किसने बनाया है। ये कांगड़ा के ही राजा थे, उन्होंने टीरा सुजानपुर बनाया था। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये ब्यास नदी जा रही है ऑपोजिट टीरा सुजानपुर से, यहाँ को इसको न्योगल जो है वो ज्वाइन कर रही है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी पढ़ाऊंगी। टीरा सुजानपुर जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है, बाणगंगा जो है ये भी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। कल हमने पढ़ा था कि बाणगंगा की दो और ट्रिब्यूटरीज है, देहर एंड चाकी। ठीक है, ये जो है बाणगंगा रिवर जो है ब्यास में जुड़ती है। देन ये आपके क्रॉस कर जाती है कांगड़ा से पंजाब में। पंजाब में कहाँ एंटर करती है ब्यास? मिर्थल घाट पे। ठीक है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गजनी जब आपके इन्वेजन करने आए थे नगरकोट की 1009 एडी में, तो इन्होंने किस टेम्पल को म्यूटिलेट किया था, लूट किया था, लूट मचाई थी यहाँ पे? वज्रेश्वरी टेम्पल। ठीक है, यहाँ से ये जो है सारा जितना भी चीजें थी यहाँ पे सारा ले गए, जिसके बाद जो है बाकी जो और आपके अफगानी, टर्किश डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इन सब की नजरें जो थी वो नगरकोट पे आ गई। उसके बाद जो है इन्वेजन शुरू होने लगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल जो हमने पढ़े थे, एक तो मसरूर टेम्पल, शिव टेम्पल ऑफ भवान, भीमतिला नियर छेत्रु। छेत्रु से एक और पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, रुदाली मैम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है छेत्रु से रिलेटेड। शिवाती मैम, हरलीन मैम, तीनों कोई भी आंसर दो, क्या पढ़ा था कल? छेत्रु में जो है स्टूपा मिला है बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट का। ये ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। एक बशेश्वर महादेव टेम्पल भी है धर्मशाला में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद बशेश्वर टेम्पल ऑफ कुल्लू, यहाँ पे भी है एक। तो ज्वाला जी का टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो यहाँ पे है। ज्वाला जी की स्टोरी ऐसे है कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ की स्टोरी सबको पता है कि 51 शक्तिपीठ क्या होते हैं? हाँ, तो 51 शक्तिपीठ में से जहां पे जो है आपकी सती माता, उनकी जो थी टंगगिरी थी, बोलते हैं टंगगिरी थी। हाँ, तो वहां पे जो है टेम्पल ऑफ ज्वाला जी है, ज्वालामुखी ज्वाला जी दोनों ही बोलते हैं, याद रखना। कांगड़ा में है। ठाकुर द्वारा और फतेहपुर, तो ये सारे टेम्पल जो है वो आपके कांगड़ा में है। हम एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुक्तेश्वर टेम्पल, वो भी यहीं पे है ना, याद रखना। तो टूम्ब ऑफ लॉर्ड इल्गिन, यहाँ माना जाता है कि लॉर्ड इल्गिन की डेथ हुई थी, तो लॉर्ड इल्गिन का जो टूम्ब है वो धर्मशाला में है। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि पथियारा एंड कनिहारा जो रॉक इंस्क्रिप्शन है सबसे अर्लीस्ट, वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है? ब्राह्मी। ठीक है, और ये मिलती है हमारे को कांगड़ा से। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट रिमेन जो है वो छरी एंड छेत्रु, दोनों क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ रखे हैं। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कांगड़ा जो है, कांगड़ा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का माना जाता है, इसका नाम नगरकोट से पड़ा। पहले जब इसको त्रिगारता जनपद कहते थे, त्रिगारता जनपद ही आगे जाके कांगड़ा बना। तो त्रिगारता का मतलब होता है 3 नदियों से जो एरिया ड्रेन होता है। नदियों के नाम याद रखना, सतलुज, बियास एंड रावी। तो त्रियाता के 2 हेडक्वार्टर हुआ करते थे, एक प्लेन्स में एक हिल्स में। प्लेन वाला तो जलंधर एंड आपका हिल्स वाला नगरकोट। हमने पढ़ा था कि जीसी महापात्रा ने 52 जीसी महापात्रा को 52 स्टोन एक्सेस मिले हैं। कहाँ से? बाणगंगा नदी के किनारे एक जगह है, गांव है जो जिसका नाम है रहोर।
तो विलेज ऑफ लाहौर से जेसी महापात्रा को 52 स्टोन एक्सेस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि कांगड़ा वाले एरिया में आपकी स्टोन एज चली हुई थी। एक पॉइंट ये बाणगंगा रिवर के पास से इनको 52 स्टोन एक्सेस मिलते हैं, और एक पॉइंट और है कि स्टोन एज जो है वो हमारे को नदौन वाले एरिया से भी देखने को मिलती है, जहां पे बाणगंगा और पतलगंगा मिलती है उस जगह को बोलते हैं नंदरूल। बाणगंगा एंड पतलगंगा ये ट्रिब्यूटरीज है आपकी ब्यास की, तो ये दोनों जहां पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं नंदरूल। तो ये यहाँ पे आपके आलमंड शेप स्टोन एक्स, ऐसे एक स्टोन एक्स मिल रखा है बादाम की शेप का, आलमंड शेप का। स्टोन एज में तिखा तिखा आगे से स्टोन को कार्व करते थे, जिसके लिए वो हंटिंग के लिए यूज करते थे या और भी चीजों के लिए यूज करते थे। तो ये हमने पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट, ये तो हमारे को स्टोन से रिलेटेड चीजें मिली कांगड़ा में। अब हमने कल पढ़ा था कि कांगड़ा में हमारे को कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं। तो हेडिंग मैंने ऐसे डाली थी कि कांगड़ा, ठीक है। साथ में अगर आपको ऐसे नहीं स्टेटमेंट वाइज नहीं याद होता तो शॉर्ट स्टिकी नोट्स करके ना अपने छोटे एरोज लगा लगा के बना लिया करो। जैसे कांगड़ा से रिलेटेड हमारे को कॉइन्स मिले, एक मिले थे हमारे को ओदम्बरास के। ओदम्बरास के टोटल कॉइन्स कितने थे जो हिमाचल में मिले हैं? 360। हाँ, तो 360 कॉइन्स में से जो 103 कॉइन्स है इसके, वो हमारे को कांगड़ा में मिले हैं। फिर आपके जो कुशन रूलर्स थे, कुशन डायनेस्टी थी जो आपके रूल भी कर रही थी सेंट्रल एरिया में, उनके 4 कॉइन्स मिले हैं। ये मिले हैं कनिहारा से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कनिहारा में क्या क्या चीजें मिली है, तो स्टेटमेंट में आ सकता है कनिहारा में हमारे को रॉक इंस्क्रिप्शन मिली है, कनिहारा में हमारे को कॉइन्स मिले हैं कुशंस के। ये तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। 4 कॉइन्स ऑफ कुशंस जो है हमारे को कनिहारा से मिले हैं, और हमारे को 3 कॉइन्स ऑफ कुनिंदास भी मिले हैं। कहाँ से? ज्वालामुखी से। याद कर लेना किसके कॉइन्स कहाँ से मिले, क्योंकि ये इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में आपके इंटरचेंज करके पूछ सकते हैं कि 3 जो है वो आपके कुशंस के कॉइन्स ज्वालामुखी में पूछे तो इनकरेक्ट है, ठीक है। 3 जो कॉइन्स है हमारे को कुनिंदास के मिले हैं ज्वालामुखी में। तो ऐसे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके रखो कि आपको पूरा आता हो, और आपका अगर स्टेटमेंट गलती से करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन गलत है। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि सर ए कुनिंगम जो थे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने जो है, जो आपके जलंधर और त्रिगार्ता में रॉयल फैमिलीज रहती थी, उनके ऊपर हिस्ट्री में अटेंशन डाली थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रॉयल फैमिलीज रहती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, और इन्होंने ही बोला था कि पद्म पुराण में इस एरिया को बोला गया है कि इस एरिया का नाम जो है वो किसी दानव के नाम पे पड़ा है, ठीक है। फिर हमने ये मुक्तेश्वर नंदिकेश्वर महादेव पढ़ा था कि बोलते हैं कि दानव जो है जब उसकी डेथ होती है तो वो हेड, जिस पोजीशन में उसका हेड होता है वहां पे एक मंदिर है नंदिकेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्राज लिख रखे हैं, बस आपको यहाँ पे ये रखना है कि नंदिकेश्वर महादेव और मुक्तेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? आपके कांगड़ा में है। हमने पॉइंट पढ़ा था कि आईने अकबरी में क्या बोला है जलंधर को? बिस जलंधर। और त्रिगार्ता, जब हमने जनपद पढ़ा था हमने देख लिया था कि त्रिगार्ता का मेंशन महाभारत में भी है, पुरानाज में भी है, राजतरंगिणी में भी है। जलंधर जो है उसको बहाली कास्ट के साथ आइडेंटिफाई किया गया है। और आप लोगों ने मुझे बताया था, ये पॉइंट मेरे भी नजर में नहीं था, कि जो भूमचंद है वो कैसे बने हैं? पसीने की बूंद गिरने से जो है वो भूमचंद बने हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कांगड़ा के हमारे को 2 फाउंडर्स मिलते हैं, एक भूमचंद, एक ट्रेडिशनली जो हमने पढ़ रखा है त्रिगार्ता वाले में सुशर्मचंद। दोनों याद रखना, अगर ट्रेडिशनल पूछेंगे तो सुशर्मचंद होगा, वरना भूमचंद होगा। अगर पेपर में आएगा तो इन दोनों में से एक ही आएगा। और हमने कल पढ़ा था कि जो पाणिनि है संस्कृत राइटर, उन्होंने जो है त्रिगार्ता का हिस्ट्री में मेंशन किया है 5th सेंचुरी बीसी में, जहां पे इन्होंने त्रिगार्ता को क्या बोला था? अयुद्ध जीवी संघास। इसको कंफ्यूज नहीं करना है कुनिंगम के। कुनिंगम ने जो है आगे जाके रॉयल फैमिलीज जो थी उनके ऊपर अटेंशन डाली थी, पर हिस्टोरिकल मेंशन जो था वो पहला पनीनी ने किया था। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट पेपर में आ रखी है, ठीक है। तो कुनिंगम ने एक और चीज बोली थी कि पोटोलमी जो ग्रीक जोग्राफर है, ये जोग्राफी ट्रैवलर थे, जोग्राफी, इन्होंने जोग्राफिका करके बुक भी लिख रखी है। बुक का नाम मेरे को आइडिया नहीं है, बट पोटोलमी एक जोग्राफी का वो थे। उन्होंने जो है इस एरिया को कैलेंडराइन बोला था। मेक श्योर आपको याद हो कि किस बंदे ने किसका नाम क्या बोला था। हिमाचल में ये स्टेटमेंट बहुत पूछी जाती है, और कांगड़ा में तो नाम ही इतने सारे हैं।
तो जब हमने हिस्ट्री वाला चैप्टर किया था वहां हमने पढ़ा था कि जो इनके राजा थे सुशर्म चंद, उनकी महाभारत के टाइम पे किससे दोस्ती थी, और उस टाइम उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये उनके साथ दोस्ती थी, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो महाभारत में सुशर्म है वो जो है कांगड़ा के सुशर्म चंद्र के साथ आइडेंटिफाई किए गए हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये रिलेशन में थे, मतलब आपके कांगड़ा का इनका साथ कोई रिलेशन था। जैसे क्लर्क में ये पेपर में आया हुआ था कि ये सन इन लॉ थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो सब चीजें साइड में रखो, बस ये रखो कि हाँ जी, कि सुशर्म चंद जो है, जो आपके 234th किंग थे त्रिगार्ता के, मतलब कांगड़ा के, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, माना जाते हैं कि जो महाभारत में सुशर्म थे वो यहीं के राजा थे। यहाँ पे ये पॉइंट लिख रखा है। तो जो हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था और ये चैप्टर में पढ़ा है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग तरीके की ओर जा रहे हैं। वहां पे हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और पढ़ा, बट मेंशन यही है कि सुशर्म चंद जो थे वो महाभारत से एफिलिएटेड थे, मतलब उनका कुछ रिश्ता था। ठीक है, इन्होंने किसके साथ साइड किया था? कौरवास के साथ। हम लोगों ने पढ़ भी ली थी वो स्टोरी कि पांडवास ने जब रिफ्यूज लिया था मत्स्य के किंगडम में, तो आपके सुशर्म चंद जो थे मतलब इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? त्रिगार्ता किसका नेबर है? मत्स्य का। ठीक है, नेबरहुड। त्रिगार्ता और मत्स्य जो थे आपस में नेबरहुड में थे। आपको ये याद रखना है कि इनकी ओरिजिनल सीट कहाँ थी? मुल्तान। ये मुल्तान से आए थे। ठीक है, आएंगे अब हम हर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे कि कौन कहाँ से आके यहाँ पे बसा था और किसने जो है अपना नई डायनेस्टी शुरू की थी। तो अभी आप कांगड़ा का याद रखो कि मुल्तान से आए थे। त्रिगार्ता जो था वो आपका रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना था 2nd सेंचुरी बीसी में। ये हमारे को कहाँ से पता चलता है? उस टाइम पे हमारे को एक क्वाइन मिला जो ब्राह्मणी करेक्टर में था और खरोष्टी में था, जिसके ऊपर लेजेंड के नाम था त्रिकेता जनपदा। त्रिकेता से मतलब त्रिगार्ता जनपदा। ठीक है, यहाँ इसके बारे में जो है त्रिगार्ता के बारे में वो राज तरंगनी में भी मिलता है जो आपकी कश्मीर का क्रॉनिकल है, और ह्यून सैंग ने भी यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है। बिकॉज ह्यून सैंग जो है आपके यहाँ पे आए थे और कौन से राजा के पास गेस्ट रहे थे? राजा उतेतु। ठीक है, ऑलरेडी 3 बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो याद रखना। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल ऑफ त्रिगार्ता क्या है? नगरकोट। फरिश्ता ने नगरकोट को भीमकोट बोला था, और गजनी ने जब यहाँ पे इन्वेजन की थी तो गजनी ने आपके नगरकोट को भीमनगर बोला था। नगरकोट फोर्ट किसने बनाया है? मैंने कल लिखवाया था और बोला भी था कि फोर्ट्स का एक साइड से पेज बना लेना, हम जब भी डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्ट पढ़ेंगे वो ऐड करते रहेंगे। हाँ, सुशर्म चंद ने जो है आपके नगरकोट फोर्ट की फाउंडेशन की है। त्रिगार्ता जो है उसका, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कटोच डायनेस्टी रूल कर रही थी, और हमने कल ये भी पढ़ा था इसको सुशर्मपुरा भी कहा जाता है। यूरोपियन ट्रैवलर्स की हमने जो है ट्रिक भी याद कर रखी थी। तो हमने ये देखा था कि थॉमस करियोट जो थे वो पहले यूरोपियन ट्रैवलर थे जो आपके कांगड़ा विजिट किए थे 1615 में, और फोस्टर और मूरक्राफ्ट ऐसे थे जो कांगड़ा वाले एरिया में आए थे बट कांगड़ा के अंदर विजिट नहीं किए थे, हिल्स आउटसाइड वाले एरिया से गए थे। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है फोमो। फोस्टर और मूरक्राफ्ट ये दोनों जो है वो कांगड़ा विजिट नहीं किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में ये आ रखी है। ह्यून सैंग का हमने पढ़ लिया कि कांगड़ा आए, यहाँ पे राजा उतीतू के टाइम पे रहे, और इन्होंने, ह्यून सैंग ने बोला जब वो त्रिगार्ता आए कि उस टाइम पे जब वो आए 635 एडी में, तो उस टाइम पे जो आपका त्रिगार्ता है वो किंग हर्षवर्धन के अंडर है, सब्जेक्ट टू हर्षवर्धन। राज तरंगनी में कैसे पता चलता है? राज तरंगनी कश्मीर का जो क्रॉनिकल है वहां पे एक स्टोरी मेंशन्ड है कि जब वहां के राजा जिनका नाम था शंकर वर्मन, वो जब कंकेस्ट कर रहे थे गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जरा को जो है वो एक्सपेडिशन कर रहे थे उस वाले एरिया की, तो आपके यहाँ के कौन से राजा थे जिन्होंने उनको अपोज किया था? पृथ्वी चंद्र। मेक श्योर आपको जो जो राजा हम यहाँ पे लिख रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट यही राजा है। देखना मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख नहीं रखा है, जो राजा ऐसे आलतू फालतू के थे, मतलब जिनके टाइम पे कुछ हो नहीं रखा था, सिर्फ उनकी क्रोनोलॉजी दे रखी है। तो ऐसे कांगड़ा में बहुत सारे राजा है, आप लोगों को क्रोनोलॉजी ये लर्न नहीं करनी है जैसे आप एंशिएंट मेडिवल में कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ आपको वो राजा याद रखने हैं जिनके मुगल्स के साथ कोई रिलेशन थे, जिन्होंने अपनी एरिया में कुछ अच्छी चीज की थी, या जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किए थे।
तो वो ही पेपर में आते हैं। तो अगर किसी का रिलेशन किसी और किंगडम के साथ है तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे राजतरंगिणी में शंकर वर्मन के टाइम पे शंकर वर्मन को किसने अपोज किया था? पृथ्वी चंद्र ऑफ कांगड़ा ने। गजनी जब आए थे यहाँ पे नगरकोट में तो उन्होंने जो है यहाँ इसको बोला था भीमनगर। और ये पढ़ लिया हमने कि सुशर्मचंद ने नगरकोट फोर्ट फाउंड किया है। और कल हमने पढ़ा था, ये बताएंगे मेरे को हरलीन मैम, कि जब मोहम्मद ऑफ गजनी जो है आपके यहाँ पे नगरकोट की इन्वेजन कर रहे थे 1009 एडी में, तो उस टाइम पे राजा कौन थे? जल्दी जल्दी। सॉरी। हाँ, जब ये इन्वेजन कर रहे थे मोहम्मद गजनी जो है नगरकोट, और इन्होंने बज्रेश्वरी टेम्पल को जो है वो लूट किया था, तो उस टाइम पे राजा कौन थे? जगदीश चंद्र। और जो कमांडर थे नगरकोट फोर्ट के वो थे अनंतपाल, लेकिन उस टाइम पे पाल के बेटे थे जिनका नाम क्या था रुदाली मैम? ब्राह्मणपाल। तो ब्राह्मणपाल उस टाइम वहां पे कोर्ट में मतलब फोर्ट में थे, तो उनको उन्होंने डिफीट किया और आपके जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। मोहम्मद के अंडर जो आपका फोर्ट है वो 1043 एडी तक रहा, और कहा जाता है बाद में 1060 एडी में इसको छुड़वा लिया जाता है तोमर चीफ के द्वारा। फिर जब मोहम्मद अफ गजनी वापस चले गए ये सारी लूट मार करके, तो उनको जो है बाकी जितने सारे एरिया के रूलर्स थे उनको जो है नगरकोट के बारे में पता चल गया। तो उसके बाद तुगलक ने जो है आपकी इन्वेजन्स करनी शुरू की। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मुगल मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेजन की थी तो कांगड़ा के राजा कौन थे? पृथ्वीचंद। और जब फिरोज तुगलक ने इन्वेजन की थी तो कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद। और रूपचंद के टाइम पे जो है आपके फिरोज शाह तुगलक जो है उन माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक आए और यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल के अंदर जो लाइब्रेरी थी उसमें से एक बुक को ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेटर का नाम क्या था जिन्होंने ट्रांसलेट किया था? इजुद्दीन खालिद खानी। और ये भी कहा जाता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा राजा है कांगड़ा का जिनका नाम धर्मचंद नाटक में मेंशन्ड है जो मनीक चंद ने लिखा था? वो है रूपचंद। धर्मचंद नाटक जो मनिक चंद ने लिखा था, इनकी जो राइटिंग है ये धर्मचंद नाटक, इसमें कांगड़ा के राजा रूपचंद का मेंशन्ड है। मंगोल की इन्वेजन जो हुई 1398 में, उस टाइम पे आपके कांगड़ा के राजा थे मेघचंद। बाद में जब वो है आपके सिरमौर लोअर सिरमौर को प्लंडर करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक स्टेट को प्रिंसली स्टेट को इन्वेड नहीं किया जो थी हिंडूर। हिंडूर के राजा कौन थे जिनको उन्होंने छेड़ा ही नहीं? आलमचंद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आलमचंद। हरिचंद वन, हमने ये स्टोरी पढ़ी थी कि हरिचंद वन जो है वो वहां के राजा थे जो पता नहीं किस सर्कमस्टांसेस में जंगल जाते हैं और उनके साथ कुछ हो जाता है और उनका वो गायब हो जाते हैं। तो उनके जो किंगडम के लोग हैं उनको लगता है वो मर गए, तो उनकी सती उनकी जो वाइफ है उनको जो है सती परफॉर्म करनी पड़ती है। वाइफ मर जाती है, बाद में पता चलता है कि हरिचंद तो जिंदा है। पर लेकिन उस टाइम पे हरिचंद की जगह पे किसको बना दिया जाता है? राजा करमचंद को। दोनों याद रखना है कि हरिचंद वन के टाइम पे बाद में जब पता चलता है कि वो मर गए हैं, मतलब जब सती परफॉर्म कर लेती है उनकी वाइफ, तो करमचंद को इंस्टॉल कर दिया जाता है। बट बाद में हरिचंद जो है वो वापस आ जाते हैं। बट वो वैसे जैसे सिरमौर में करम प्रकाश ने अपना गद्दी वापस लेने के लिए गुरखास को इनवाइट किया था, यहाँ पे ये कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेते। ये करमचंद को गद्दी पे रहने देते हैं कि चलो ठीक है ये कर रहा है राज तो ये करे। हमने पढ़ा था उसके बाद सुर डायनेस्टी ने इन्वेजन किया था, पहले तुगलक आई, फिर बीच में हुमायूं और बाबर आए। हुमायूं और बाबर ने क्या ट्राई किया था आपके नगरकोट की इन्वेजन पर? हाँ, तो आपके बाबर और हुमायूं ने ट्राई नहीं किया। उसके बाद शेर शाह सूरी जब थोड़े टाइम के लिए उन्होंने किंगडम छीन लिया लड़ाइयों के थ्रू, तो आपके जो है शेर शाह ने किसको भेजा? जनरल का नाम क्या था नगरकोट इन्वेजन करने के लिए? और जनरल कौन थे जिनको बाद में जो है यहाँ पे इंचार्ज बना दिया गया था? ठीक है, तो मतलब शेरशाह सूरी ने भी इन्वेजन किया है।
अकबर का हम पढ़ चुके हैं, हम सारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम यहाँ पे मेन मेन चीज देखेंगे कि अकबर के टाइम पे जो है अकबर को ये बताया जाता है कि कांगड़ा जो है वो 4 चीजों के लिए फेमस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू नोजेस, मेरे को आज तक ये पॉइंट समझ नहीं आया। अब कांगड़ा में नोजेस का क्या कनेक्शन है, जो कांगड़ा वाले हैं मुझे बताएंगे। मैंने तो इसको ऐसे ही रखा है कि कांगड़ा के लोगों की जो ना मतलब फीचर्स होते हैं वो कुछ होंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे ये लिख रखा है पॉइंट। नहीं, जैसे जो किन्नौर, मतलब जब हम पढ़ते हैं ना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे बोला जाता है कि उनके फीचर्स थोड़े अलग है, तो यहाँ पे न्यू नोजेस लिख रखा है। मेरे को आज तक ये ना समझ नहीं आया, बट मैं इसको ऐसे ही मान लेती हूँ नाम, मतलब वहां पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखी है। तो अकबर को कोई बताता है कि कांगड़ा 4 चीजों के लिए फेमस है, न्यू नोजेस, ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज, बासमती राइस और इनके स्ट्रॉन्ग फोर्ट। अब किसी के सामने, मुगल एम्परर के सामने कोई ऐसे बोल रहा है कि इनके कांगड़ा वालों के जो फोर्ट है स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी तो नजर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर ने भी ट्राई करना शुरू किया था, बट वो इतने ज्यादा नहीं घुस रहे थे बीच में, क्योंकि जो यहाँ के रूलर्स थे वो अकबर को एलिगेंस देते थे, मतलब मानते थे उनकी बात। बट एक राजा थे बिधि चंद, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि उनके पापा को जो है उन्होंने मार दिया, जयचंद जिनका नाम था। लगा क्यों? क्योंकि जो है उससे पहले के जितने भी राजा थे वो अकबर की बातें मानते थे, उनको लॉयलिटी थे। लेकिन जब जयचंद की थोड़ी सी ऐसे लगा अकबर को कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो उसको उठा के ले गए। बिधि चंद को लगता है कि मेरे पापा को मार दिया गया। देखो यहाँ पे कांगड़ा वाले टॉपिक में जो है सेकंड नंबर वाली स्टोरी लिखी है, फर्स्ट वाली नहीं लिखी है। कि जब बेदी चंद फर्स्ट टाइम आते हैं तो बेदी चंद जब फर्स्ट टाइम लड़ते हैं, जब अपने पापा के लिए लड़ते हैं, तो अकबर किसको भेजते हैं लड़ने के लिए बेदी चंद से? खान जान हुसैन कुली खान, वो है फर्स्ट। कांगड़ा वाले चैप्टर में आपके सेकंड लड़ाई के बारे में मेंशन किया है कि जब बिधि चंद बाद में खुद राजा बनते हैं, तो वो फिर कॉन्फिडरेसी अरेंज करते हैं और फिर अकबर के ऊपर लड़ाई छेड़ देते हैं, जब जैन खान कोका को भेजा जाता है। अकबर जो है ये जीत लेते हैं, लेकिन जो है बिधि चंद को उसकी टेरिटरीज वापस कर देते हैं। त्रिलोकनाथ को, जो उनके बेटे थे, उनको होस्टेज बना के ले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद फिर राजा ऑफ जसरोता के साथ लड़ाई होती है, इसमें बिधि चंद और राजा बसु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज हम देखेंगे कि राजा बसु यहाँ पे जो ये नाम है, ये क्यों यहाँ पे लिख रखा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज हम नूरपुर वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, तब आएगा वहां पे। तो राजा ऑफ जसरोता के साथ जो है वो अकबर जो है वो मिर्जा रुस्तम कंदारी और शेख फरीद को भेजते हैं। त्रिलोकचंद जो है तब राजा बन जाते हैं आपका, जब जहांगीर गद्दी पर आता है। तो ध्यान रखना, जहांगीर ने जब जब इन्वेजन की है तो आपके 2-3 राजाओं का नाम आएगा। एक राजा को अफिलेट नहीं करना है, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे बदलियां हुई थी राजाओं की। क्योंकि आप सभी को पता है जहांगीर ने फर्स्ट ट्राई किया था, सेकंड ट्रायल में जो है वो आपके नगरकोट फोर्ट को इन्वेजन कर पाए थे। त्रिलोकचंद जो थे उसी टाइम पे जहांगीर जो है वो गद्दी पे बैठे, आपके मुगल एम्परर बने। तो अब जब जहांगीर ने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि मैं नगरकोट फोर्ट की इन्वेजन करूंगा, तो वो ईयर क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट जब ट्राई कर रहे थे तो ईयर क्या था? ईयर्स बहुत ज्यादा याद रखने जरूरी है। 1615 एडी, ठीक है। तो 1615 एडी में इन्होंने क्या किया, मुर्तजा खान, ये यही शेख फरीद है जिनको राजा ऑफ जसरोता के साथ लड़ने को भेजा था, इन शेख फरीद का जो है वो बाद में मुर्तजा खान का टाइटल दे दिया था। तो मुर्तजा खान और सूरजमाल ऑफ नूरपुर को भेजा जाता है। ये राजा ऑफ बसु के बेटे थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट आया है, ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको ही रखो। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि हमने जो कांगड़ा हिस्ट्री वाले चैप्टर में कांगड़ा का पढ़ा था, अब वहां पे आपको राजा ऐड करने हैं कि इस टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे। उस टाइम पे हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि शेरशाह सूरी ने इन्वेजन की थी, तुगलक ने की थी, फिर मुगलों ने की थी। अब आपको वहां पे राजा भी लिंक करने हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आपका जो हिस्ट्री वाला आप टॉपिक कवर कर चुके हो, अब इस क्लास के बाद आप वहां पे पेंसिल से या पेन से, हाइलाइटर से, अब उस जगह पे अपने ये राजा के नाम भी याद करते रहना। ठीक है। हरिचंद 2, हरिचंद 1 हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे 1-2 का कंसेप्ट है, तो याद रखना। राजा ऑफ जहांगीर, जहांगीर जो है वो मुर्तजा खान और राजा सूरजमाल को भेजते हैं। लेकिन होता क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। सूरजमाल को वापस बुलाया जाता है और कहाँ भेजा जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
फर्स्ट ट्राई में सूरजमाल को वापस बुला के, हाँ हाँ, जो शाहजहां था उनके साथ उनको दक्कन भेज देते हैं, और थोड़े टाइम बाद मुर्तजा खान भी मर जाते हैं। और मैंने यहाँ पे जब आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो एक और पर्सन का नाम बताया था, राजा मान। उनको जो है वे साथ लेके जाते हैं, तो जब ये दोनों तो एक मर जाता है, एक आपके वापस आ जाता है, तो फिर राजा मान जो है उनको जो है कमान दी जाती है कि भाई तू ही ट्राई कर ले। लेकिन राजा मान को भी एक जमींदार मार देते हैं। नाम किसको याद है जमींदार का? हाँ, संग्राम जो है वो इनको मार देते हैं। तो पहला एक्सपीडिशन तो खत्म। थोड़े टाइम बाद, ये था हरिचंद के टाइम पे, याद रखना ये जो चीजें हो रही थी हरिचंद के टाइम पे हो रही थी। फर्स्ट एक्सपेडिशन जो था नगरकोट की इन्वेजन के लिए वो हरिचंद टू के टाइम पे था। अब क्या हुआ, बाद में थोड़े टाइम बाद जहांगीर फिर अपने बेटे शाहजहां से थोड़ी सी सलाह लेते हैं कि यार फिर से ट्राई करना चाहिए हमको। तो वो फिर से शाहजहां से पूछते हैं कि अब किसको भेजे, फर्स्ट में तो इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। तब वो क्या करता है, सूरजमाल का नाम तो लेते ही, बिकॉज सूरजमाल जो थे शाहजहां के खास थे। तो शाहजहां सूरजमाल का नाम लेते हैं, लेकिन उनके साथ इस टाइम भेजा जाता है शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को। फिर से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। रीजन यही था कि सूरजमाल जो थे बाद में उन्होंने मुगलों के खिलाफ ही लड़ाई घोषित करनी थी, और यही हुआ था। बाद में जो है शेर शाहजहां जो है और जहांगीर के बेटे जो शाहजहां थे वो किसको भेजते हैं, जहांगीर ही, मतलब शाहजहां उनके बेटे थे तो थोड़ी थोड़ी आर्मी उनके अंडर भी थी। तो ये दोनों किसको भेजते हैं एंड में? एंड में 1620 में जब आपके कब्जा हो जाता है, मतलब जब जहांगीर नगरकोट फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं, तो मदद किसकी किसकी मदद से जीतते हैं? दो नाम मैंने बताए थे, जल्दी बताओ हिस्ट्री में। सुंदर दास राय रैयान और, हाँ ठीक है, याद रखना ये दोनों। सुंदरदास रायरेयान को पहले तो है सूरजमाल को उसमें उसके साथ लड़ने के लिए वो किया जाता है, बट बाद में जो है सुंदरदास रायरेहान जो है जगत चंद के साथ मिलके, जगत सिंह के साथ मिलके जो है वो क्या करते हैं, आपके नगरकोट फोर्ट की इन्वेजन कर लेते हैं। तो अब इससे मतलब ये है कि पहले मुगल एम्परर कौन बने जिन्होंने नगरकोट की इन्वेजन की थी? जहांगीर, ईयर 1620 एडी, याद रखना है ये पॉइंट। और इसके बाद किलादार किसको बनाया गया? नवाब अली खान को। राय रेयान का नाम जो था ना वो बिक्रमजीत भी था, तो अगर कहीं आपको राय रेयान की जगह राजा बिक्रमजीत मिले तो डोंट गेट कंफ्यूज, कई बारी जो है राय रेयान की जगह बिक्रमजीत भी लिख के आ सकता है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम विजयराम, ये हमने कल तक पढ़ लिया था। आज यहाँ पे बीजापुर, फाउंडेड द टाउन ऑफ बीजापुर, कांगड़ा में एक टाउन था बीजापुर, उसका जो फाउंडर था वो थे विजय रामचंद। तो ज्यादा नहीं, बीजा से विजय याद रख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। भीमचंद, यहाँ के एक रूलर थे भीमचंद। इन्होंने जो थी वो पैसिफिक रिकॉर्ड्स की पॉलिसी लाई थी, और इन्होंने रेगुलर अटेंडेंस जो थी वो एक सिस्टम शुरू किया था, मतलब ये जो है मुगल कोर्ट में रेगुलर अटेंडेंस देंगे, जिसके लिए इनको दीवान का स्टेटस भी दिया गया था, इनको दीवान बोला गया था। तो याद रखना कौन से ऐसे कांगड़ा के राजा थे जिन्होंने जो है रेगुलर अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी थी मुगल कोर्ट में, और उनको जो है दीवान भी बोला गया था, वो थे भीमचंद। और इन्होंने टेम्पल ऑफ बीजापुर बना रखा है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बीजापुर टाउन किसने फाइंड किया था? विजयराम ने। लेकिन बीजापुर टेम्पल किसने बनाया? भीमचंद ने। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमीरचंद। हमीरचंद वो राजा है जिनके टाइम पे लास्ट मुगल किलादार ऑफ कांगड़ा फोर्ट अपॉइंट हुए थे। लास्ट मुगल किलादार कौन थे? हाँ, सैफ अली खान। देखो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि आमिर खान और सैफ अली खान दोस्त थे। ठीक है, आमिर चंद वहां के राजा, और इनके टाइम पे जो लास्ट मुगल किलादार थे वो थे आपके सैफ अली खान। तो याद रखना। अब स्टोरी किसको याद है कि जब लास्ट मुगल किलादार जो थे वो बूढ़े हो रखे थे, तो संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया की मदद ली थी। स्टोरी रिमेम्बर है सबको? भूल तो नहीं गए? मैं क्योंकि दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार ही थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि यहाँ के बाद सीधे जो है वो स्टोरी चलेगी। हामिर चंद के टाइम पे जो थे लास्ट किलादार अपॉइंट हो रखे थे। अब आप लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी अगर याद है, मैंने आपको बताया था इस टाइम पे जो है घमंड चंद अहमद शाह अब्दाली जो थे वो मुगलों पे क्या कर रहे थे? इन्वेजन कर रहे थे। तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ से वापस चले गए, लेकिन कांगड़ा के किस राजा को अपनी गवर्नर बना गए? घमंड चंद।
मैंने आपको स्टोरी बताई थी वहां पे कि घमंड चंद जो थे वो जो आपके सिखों के मिसल थे उनके साथ लड़ रहे थे, जय सिंह कन्हैया और जस्सा सिंह रामगढ़िया, बताया था। तो बाद में जब घमंड चंद है उन्होंने बोला कि यार जय सिंह, जब जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया, तो आपके घमंड चंद को लगा कि मैं जय सिंह से मदद मांगता हूँ मुगलों के लास्ट किलादार को हराने के लिए। उसने हेल्प की। तो अब संसार चंद ने संसार चंद आ गए लास्ट टाइम में, जब बाद में अब संसार चंद आए घमंड चंद के बाद। तो संसार चंद के टाइम पे जो है इससे पहले घमंड चंद के टाइम पे उन्होंने मदद मांगी, उस टाइम तक संसार चंद आ गए थे गद्दी पे। तो जो संसार चंद ने बोला, ट्राई किया कि यार तू ही ट्राई कर ले, क्या पता किलादार मर जाए हमारे से। तो बाद में जो है वो किलादार मर गए थे, मतलब किलादार जो है उनको हरा दिया गया था। और फिर जो है संसार चंद के हाथों में आने से पहले ही जो आपके ये आपका कांगड़ा फोर्ट था वो किसके हाथों में चल गया, चीफ स्टेन में। और मैंने लिखाया भी था फर्स्ट चीफ स्टेन ऑफ सिख जिनके हाथों में कांगड़ा फोर्ट गया था वो कौन थे? जय सिंह कन्हैया थे कि जस्सा सिंह रामगढ़िया थे? उससे पहले जब आपके चीफ स्टेन इन्वेजन्स कर रहे थे तो वो कांगड़ा हिल वाला एरिया किसके अंडर आया था, मैं ये पूछ रही हूँ। जस्सा सिंह रामगढ़िया। हाँ, और किसी को नाम भी याद है उनका? मैंने कराया था गवर्नर जन, मतलब उन्होंने किसको प्लेस किया था वहां पे जब वो बन गए थे? देसा सिंह मजीठिया, कि ये बाद में आए थे? देखो मैंने पढ़ा दिया है, देसा सिंह मजीठिया है, उनको जो है वहां का सेवा करने के लिए रखा गया। वो किसके टाइम पे था, रंजीत सिंह के टाइम पे कि जस्सा सिंह रामगढ़िया के टाइम पे? हाँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ऐसे वो कर रही हूँ कि आप लोगों को पिछला याद है कि नहीं है। अभी हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। संसार चंद टू मैं ऑलरेडी सारा हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए आपको अभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संसार चंद टू गद्दी पे आए, इन्होंने पहले तो क्या किया, जय सिंह कन्हैया से हेल्प मांगी और बाद में जय सिंह कन्हैया ने इनसे जो है फोर्ट ले लिया। बट जय सिंह कन्हैया के बाद इन्होंने फिर जो है किसी और चीफ स्टेन मतलब मिसल से मदद मांगी और सिख लीडर से मदद मांगी। बाद में जो है संसार चंद को जो है वो कांगड़ा का फोर्ट दे दिया गया था। ठीक है, बदले में इन्होंने ऐसे कुछ आपके पॉलिसी मतलब एग्रीमेंट किया कि यार तुम मेरे को ये दे दो, मैं तुम्हारे को प्लेन वाला एरिया वापस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि घमंड चंद जो थे उन्होंने जलंधर दोआब का गवर्नर बनाया हुआ था ना, तो उन्होंने अपने एरिया कुछ टेरिटरीज की हुई थी। तो उन्होंने संसार चंद जब गद्दी पे आए उन्होंने बोला तुम ऐसा करो, मेरे को कांगड़ा फोर्ट दे दो, मैं तुम्हारे को जो है प्लेन्स वाला एरिया वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे संसार चंद क्या करने लगे अपने टाइम में, संसार चंद जो है एक्सपेंशन करने लगे कहलूर में। और कहाँ कर रहे थे? संसार चंद एक्सपेंशन, अपना एरिया एक्सपैंड कर रहे थे जिनके साथ लड़ाइयां चल रही थी इनकी। और पढ़ा था कोई हमने? चंबा भी है एक, चंबा अभी तक आया नहीं है, चंबा के साथ भी इनकी लड़ाई चली हुई थी। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में कि चंबा में किस राजा ने अपनी जो है वो आर्मी भेजी इनसे लड़ने के लिए। ठीक है, बैटल ऑफ महल मोरिया वाला कंसेप्ट। तो अब देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि नॉर्मल हम जो हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उतना आप लोग याद रखो, बाकी अब जो ऐड होएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने वहां पे भी ऐड करना है ना क्लास खत्म होने के बाद। जब आप ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसको फिर प्ले करके हिस्ट्री वाला चैप्टर खोल के वहां पे ऐड ऑन करते रहना, जितना ज्यादा आपके पेजेस में लिखा होगा रिविजन होती रहेगी। तो संसार चंद जो थे उन्होंने मानचंद ऑफ कैलूर जो है उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना शुरू किया। ठीक है, तो उसकी वजह से महानचंद ने क्या किया, गुरखास को इनविटेशन दे दिया। ठीक है, महानचंद के साथ एक और जो थे वो अपना एक्सपैंड कर रहे थे, कौन थे? महानचंद के साथ प्लस एक और राजा थे जो मैंने पढ़ाया था संसार चंद की नजरों में चढ़े हुए थे। मानचंद की नजरों में, सॉरी, मानचंद के ऑफ कहलूर की नजरों में चढ़े हुए थे। संसार चंद का साथ कौन दे रहा था, हिमाचल में कौन सा प्रिंसली स्टेट जीती जो संसार चंद के साथ जुड़ी हुई थी?
एक ही तो बताया मैंने, हर जगह वही राजा, मतलब वहां के राजा ही थे जो मतलब जिस पुट्ठे काम करते रहते थे। हिंदूर। नाम क्या था? नहीं, सरन सिंह, राम सरन सिंह। आलमचंद तो तैमूर के टाइम पे थे। ठीक है, तो सरन सिंह जो थे एक साइड से आपके कहलूर की ठाकुराई छीन रहे थे, एक साइड से बेचारे मान चंद ऑफ कहलूर के टेरिटरीज में संसार चंद घुसी जा रहे थे, तो बेचारे महान चंद ने तंग आकर गुरखाओं को इनवाइट किया। और इस टाइम पे याद रखना, महान चंद की मदद के लिए चंबा ने वजीर नाथ को सेंड किया। इनके एक वजीर थे जिनका नाम था ना, ठीक है, रिपीट कर रही हूं। ठीक है, जो मानचंद ऑफ कहलूर थे, महानचंद, ये मानचंद लिख रखा है, महानचंद कर लेना, ठीक है, कई जगह पे मान लिखा है, कई जगह पे महान लिखा है। तो कहलूर के राजा जो थे उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, बिकॉज एक साइड से आपके हिंदूर के राजा राम सरन जी सिंह जो थे वो आपके इनकी ठकुराइस को अपने कब्जे में कर चुके थे, 12 ठकुराई इन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। दूसरी साइड से संसार चंद जो थे कांगड़ा के राजा, वो इनके ऊपर इनके एरियाज में कब्जा कर रहे थे। तो इस टाइम महान चंद ने तंग आकर जो है लोकल चीफ्स को, और जो है जिनको और भी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट, जो संसार चंद के अगेंस्ट थी, क्योंकि संसार चंद जो थे वो बहुत ही अपने आप को पावरफुल बन रहे थे, तो इन्होंने इनवाइट किया। इस टाइम पे चंबा के राजा जीत सिंह, पहले तो नाम याद रख लो, चंबा के राजा कौन थे इस टाइम पे? जीत सिंह। इन्होंने जो है महान चंद की मदद के लिए वजीर नाथ को भेजा था। एड ऑन कर लेना अब नोट्स में। इसका मतलब चंबा जो थे उन्होंने कहलूर, महान चंद ऑफ कहलूर का साथ दिया था संसार चंद को हराने में। हम पढ़ रखे हैं कि पहला एनकाउंटर कहाँ हुआ था? महल मोरिया पे। महल मोरिया की लड़ाई, अब मेरे को ईयर बताओ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन टाइम समझो। महल मोरिया की लड़ाई कब हुई थी? बैटल ऑफ महल मोरिया। पेजेस नहीं पलटने, जल्दी बताओ। 1806 एडी, बैटल ऑफ महल मोरिया। एक और लाइन आती है अब यहाँ पे, ध्यान से सुनो, इसीलिए हिस्ट्री वाले चैप्टर से कंपेयर करके पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स वहां लिख रखे हैं, कुछ यहाँ लिख रखे हैं। दिक्कत भी इसीलिए आती है क्योंकि ऐसे बोलते हैं बच्चे की यार सारा एक ही जगह लिख देते हैं, अलग अलग चैप्टरों में क्यों लिख के रखा है। तो बात यह है, कहलूर, चंबा, अब एक और नाम आया मंडी, ये तीनों संसार चंद के अगेंस्ट थे। ठीक है, चंबा का भी कुछ चला होगा झगड़ा, इसीलिए जीत सिंह ने क्या की, अपनी आर्मी भेजी। मंडी के एक राजा थे ईश्वर सेन, ठीक है, उनको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, जेल में बंद किया हुआ था संसार चंद ने। अब हम यहाँ इस मंडी वाले पार्ट को मंडी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि संसार चंद ने कौन से मंडी के राजा को जेल में बंद किया हुआ था? ईश्वरी सेन। जब गुरखास ने लड़ाई जीती, गुरखास जब यहाँ पे इन्वेजन करे, संसार चंद को हराया, उस टाइम पे गुरखाओं ने इस ईश्वरी सेन को छुड़वा लिया। गुरखास एडवांस्ड इन कंट्री एंड लिबरेटेड ईश्वरी सेन ऑफ मंडी। बाद में 4 साल बाद, क्या बताया था मैंने, 1809 में फिर संसार चंद ने किसकी मदद ली? हाँ, महाराजा रंजीत सिंह की मदद ली, और फिर ट्रिटी साइन हुई लाहौर में, ट्रिटी ऑफ लाहौर या ट्रिटी ऑफ अमृतसर, दोनों ट्रिटीज में, हाँ, ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। उसमें जो है संसार चंद ने बोला ठीक है यार, तू मतलब मेरे को प्लीज हेल्प कर दे, मेरा किंगडम वापस दिला दे, तू कांगड़ा फोर्ट ले लियो। तो रंजीत सिंह जो है उन्होंने हराया गुरखास को। गुरखास जो है वो कांगड़ा से बाहर चल गए थे, बट गुरखास जो है वो हिमाचल छोड़ के नहीं गए थे। रंजीत सिंह जीते, रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया आपका कांगड़ा फोर्ट। तो संसार चंद के हाथों से किसके पास चला गया? सिखों के पास, सॉरी, रंजीत सिंह के पास। महाराजा प्लेस्ड
फतेह सिंह अहलूवालिया एज इंचार्ज ऑफ सन ऑफ संसार चंद अनिरुद्ध चंद। ठीक है, यहाँ पे जो है महाराजा प्लेस्ड फतेह सिंह अहलूवालिया एज इंचार्ज ऑफ सन ऑफ संसार चंद। संसार चंद के बेटे थे अनिरुद्ध चंद। अब चंद जो थे वो मर चुके थे, पता नहीं क्या था, बट उनके जो बेटे थे वो छोटे थे, अनिरुद्ध चंद। उनके लिए जो है वो महाराजा ने किसको साथ में रखा कि तू इनका इंचार्ज बन जा, अभी ये छोटे हैं, तू इनके बिहाफ पे संभाल ले, फतेह सिंह अहलूवालिया। The movement fort was liberated from the Gurkhas. It was under the command of Naurang Wazir. जैसे ही ये गुरखा से आपका लिबरेट हुआ फोर्ट, तो ये किसकी कमांड में आया? नौरंग वजीर। याद रखना ये पॉइंट। नौरंग वजीर के कब्जे में तो आ गया, लेकिन बाद में जेसा सिंह मजीठिया को जो है यहाँ का निजाम बना दिया, गवर्नर। एम आई क्लियर? तो रंजीत सिंह के टाइम पे जो थे वो गवर्नर बने थे फोर्ट के, वो थे देसा सिंह मजीठिया। हमने पढ़ा था लास्ट, मुगल किलादार जो थे सैफ अली खान, वो किसके टाइम पे थे? कौन से राजा थे उस टाइम पे आपके कांगड़ा के? हेलो, सो गए क्या तुम लोग? इतनी बोरिंग तो नहीं है क्लास यार, इंटरेस्टिंग तो है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है कांगड़ा पढ़ने में। हामिर चंद, मैंने भी बताया तो, आमिर और सैफ अली खान दोस्त थे। और इसके बाद भी कुछ चीजें आपको जो याद नहीं होगी, सिली सिली ट्रिक्स अपनी मर्जी से जैसी भी ट्रिक्स आती है वैसे बना के इसको कर लेना। ठीक है, यही एक तरीका है हिमाचल पढ़ने का। एक मूरक्राफ्ट जो ट्रैवलर थे, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उन्होंने जो है एक लाइन लिखी थी संसार चंद के लिए। ध्यान से सुनना। ऐसे तो संसार चंद जो थे वो सबकी नजरों में चढ़े हुए थे कि ये तो एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन मूरक्राफ्ट ने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी संसार चंद के लिए। ही वॉज ट्रीटेड विद अटमोस्ट काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। तो इसने बोला कि संसार चंद ने तो मुझे जो है वो बड़े ही काइंडनेस और जेनरोसिटी से ट्रीट किया था। तो याद रखना, संसार चंद के टाइम में संसार चंद के बारे में किस ट्रैवलर ने, यूरोपियन ट्रैवलर ने ये चीज लिखी थी, वो थे मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट जो ट्रैवलर थे आपके, बेशक वो कांगड़ा नहीं ट्रैवल किए थे, बट जो संसार चंद है वो उनका कहना है कि संसार चंद जो थे जब भी उनको मिलते थे, जब संसार चंद कभी बाहर जाते थे, तो जब भी वो मिलते थे वो उनको अच्छे तरीके से मिलते थे। तो ये लाइन याद रखना कि संसार चंद के बारे में कुछ अच्छी बातें भी किसी ने बोली है, वो है मूरक्राफ्ट ने। प्रिंस खड़क सिंह इज slated to have exchanged turbans with अनिरुद्ध चंद। खड़क सिंह जो है वो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, मुगल हिस्ट्री में थे ये एम्परर, है ना? खड़क सिंह थे या किसी के बेटे थे, ये मेरे को आइडिया नहीं है, मुगल एम्परर से रिलेटेड है प्रिंस खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे उन्होंने, मतलब उनके साथ जो है कौन से कांगड़ा के राजा थे जिन्होंने टर्बन्स एक्सचेंज की थी, मतलब ऐसे ही कोई जेस्चर होगा, इन्होंने अपनी जो टर्बन्स थी, अपनी पगड़ियां थी, वो एक्सचेंज की। तो याद रखना, अनिरुद्ध चंद ने जो है वो अपनी पगड़ी एक्सचेंज की थी प्रिंस खड़क सिंह के साथ। प्रिंस खड़क सिंह रंजीत सिंह के बेटे थे। हाँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ ये याद कर लो कि इन्होंने एक्सचेंज की थी पगड़ियां फिर। ठीक है, तो याद रखना कि कौन से राजा थे जिन्होंने पगड़ियां एक्सचेंज की थी प्रिंस खड़क सिंह के साथ? अनिरुद्ध चंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ये था कांगड़ा का, जितना भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा के अंडर जो स्टेट्स आती थी छोटी छोटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कांगड़ा तो सभी पढ़ लेते हैं, अब क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैटिक है और बच्चे जो है कांगड़ा पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स जो छोटी छोटी आपकी रियासतें थी वो भी हमने पढ़नी है। तो काइंडली मेक श्योर ये वाला पार्ट आप ढंग से करें, बिकॉज ऊपर वाला पार्ट जो है हिस्ट्री में हम ऑलरेडी मैक्सिमम कर चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला था अगर हिस्ट्री ढंग से समझोगे तो आप चंबा और कांगड़ा तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बीच में ऐड करने हैं। गुलेर, गुलेर का मैंने एक फैक्ट बताया था आपको जब हम कांगड़ा के बारे में पढ़ रहे थे अकबर के टाइम पे। हरलीन मैम रिपीट करेंगे वो छोटा सा फैक्ट क्या था?
चलो हरलीन मैम छोड़ो, किसी को भी वो फैक्ट याद आ रहा हो, अगर हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है अकबर के टाइम पे गुलेर के बारे में, तो वो क्या फैक्ट था, छोटा सा पढ़ा था, अब यहाँ पे वो काम आएगा इसलिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, वो गुलेर के राजा के अंडर था। हाँ राम, हाँ उनका था ये। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे गुलेर के बारे में, ज्यादा नहीं है प्रिंसली स्टेट, मतलब इन छोटी छोटी रियासतों के बारे में, पर जो है वो इम्पोर्टेंट है। उस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन आती है, अभी देखना। ओरिजिनल नेम वॉज ग्वालियर, ठीक है, गुलेर का जो ओरिजिनल नेम था वो ग्वालियर था। ग्वाला पॉइंटेड आउट द साइट वेयर अ टाइगर एंड गोट ड्रिंकिंग वाटर टुगेदर टू हरिचंद। देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ग्वाला था, ग्वाला क्या होता है? हाँ, गाय चराता है, तो वो क्या कर रहा था, उसके पास गोट्स भी थी, तो वो उसने देखा, जब वो मतलब अपनी गाय चराने गया, तो उसने देखा एक जगह पे बकरी और टाइगर दोनों मिलके पानी पी रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो उसने सोचा कि इस पॉइंट पे कोई ऐसी मतलब बहुत ही अद्भुत सी चीज हो रही है, उसने जाके ये हरिचंद को बता दिया, और फिर हरिचंद ने जो है यहाँ पे क्या बनाया आपके, मतलब इसका नाम गुलेर रखा। कि याद रखना, गुलेर के फाउंडर है हरिचंद। स्टोरी ये है, गुलेर से ग्वाला से याद आ जाएगा। अब जगदीश चंद के टाइम पे क्या हुआ, यही स्टोरी जो हमने पढ़ी थी कि कोटला फोर्ट जो है उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, धर्मचंद और उसके बेटे जयचंद ने, ठीक है, धर्मचंद और हिज सन जयचंद ऑफ कांगड़ा, इन दोनों ने क्या किया हुआ था, यहाँ से कोटला फोर्ट जो है अपने कब्जे में किया हुआ था। तो जब मुगल एम्परर जो थे वो आपके बिधि चंद को हरा देते हैं, सॉरी, जब ये मुगल एम्परर यहाँ पे आपके रिस्टोर कर देते हैं, तो उस टाइम पे वो किसको, जगत चंद। फोर्ट किसका था? हाँ, ये लिख लो, कोटला फोर्ट के फाउंडर कौन थे? फोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन राजा रामचंद तो कोटला फोर्ट के फाउंडर थे, बट आगे जाके रिस्टोर किसको किया गया? क्या नाम था यहाँ पे, नहीं नहीं, जगदीश चंद। तो जगदीश चंद उस टाइम पे राजा थे जब आपके अकबर ने धर्मचंद और जयचंद ऑफ कांगड़ा से फोर्ट छुड़वा के वापस गुलेर को दे दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेक श्योर जहां पे आप हिस्ट्री में पीछे लिख चुके हो वहां पे आपने ये पॉइंट ऐड कर लेना कि किसको वापस दिया था, जगदीश चंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रूलर का नाम भी लिखा है कि ये स्टोरी किस राजा के टाइम पे, बिधि चंद, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बिधि चंद ही लड़ाई कर रहा था अकबर के साथ, तो ज्यादा तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। रूपचंद, यहाँ के एक और राजा थे रूपचंद, इनको जो है बहादुर का टाइटल दिया था एम्परर जहांगीर ने। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आता है कि किस एम्परर ने किसको कौन सा टाइटल दिया था। तो रूपचंद को बहादुर का टाइटल दिया था एम्परर जहांगीर ने। मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है, रूप बहादुर है बहुत जहांगीर कह रहा था। ये पेंसिल से लिख रखी है मैंने, आपके नोट्स में तो नहीं है, लेकिन अपने उसके हिसाब से लिख रखी थी, तो अगर आप ऐसे लर्न कर सकते हो, रूप बहादुर है बहुत जहांगीर कह रहा था, ठीक है, वरना अगर आपको ऐसी भी याद हो जाती है तो ठीक है। दिलीप सिंह, और राजा आते हैं दिलीप सिंह। राजा उदय सिंह ऑफ चंबा वॉज अपॉइंटेड इज गार्डियन। दिलीप सिंह जो थे गुलेर के राजा, वो छोटे थे, तो जो आपके चंबा के राजा थे वो इनके गार्डियन बने थे थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब गुलेर के एक राजा छोटे से थे, तो चंबा के किस राजा ने उनके मतलब एज अ गार्डियन रोल प्ले किया था गुलेर स्टेट में, तो वो थे राजा उदय सिंह ऑफ चंबा, और नाम था राजा का दिलीप सिंह। लास्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुलेर से रिलेटेड ये है कि राजा बलदेव वॉज फर्स्ट वायसरेगल दरबारी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के टाइम पे वायसरेगल दरबारी थे वो थे राजा बलदेव, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, गुलेर का मेंशन कहाँ पे है? अब हिस्ट्री में कहीं ना कहीं गुलेर का मेंशन है, तो वो है शेर शाह के बेटे, ठीक है, के रीजन में एक किताब लिखी थी। शेर शाह के बेटे थे इस्लाम शाह,
तारिक दौदिल इन द रीजन ऑफ इस्लाम शाह, जो शेर शाह के बेटे थे, उनके टाइम पे गुलेर का मेंशन है। तारिक दौदिल, ठीक है, ये एक क्रॉनिकल या पर्शियन लैंग्वेज में कोई बुक लिखी है, वहां पे गुलेर का मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये थी गुलेर। नेक्स्ट है आपकी जसवान। जसवान हम ऑलरेडी एक बार ही पढ़ भी चुके हैं, किस किस को याद है? जसवान, दत्तरपुर, नूरपुर और कांगड़ा हमने इकट्ठे पढ़ी थी ये चारों। नहीं नहीं लड़ाइयों में नहीं पड़ा था, एंग्लो सिख वॉर 2 में जो थी, तो इन चारों ने बाद में सेकंड एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों का साथ ना देकर सिखों का साथ दिया था। जब इनको जो है अल्मोड़ा भी इनके राजाओं को अल्मोड़ा भेज दिया गया था, जब ये लोग हार गए थे, मतलब सिख हार गए थे। ठीक है, तो जसवान जो है इट वाज फाउंडेड बाय कैडेट ऑफ अ कटोच फैमिली, तो ये भी कटोच फैमिली के ही उसने फाउंडर ने कहा है, हुज नेम वाज सेड टू बी पूरब चंद। गुलेर के फाउंडर कौन थे? हाँ, याद रखना, जब भी आप प्रिंसली, अब आप कांगड़ा की प्रिंसली स्टेट पढ़ चुके हो, अब इसके नीचे जो आप प्रिंसली स्टेट छोटी छोटी पढ़ रहे हो, इसके फाउंडर याद होने चाहिए। अब मैच द फॉलोइंग्स में फाउंडर आने शुरू हो गए हैं, तो गुलेर के हरिचंद, जसवान के पूरब चंद। ठीक है, जसवान स्टेट वाज द फर्स्ट ऑफशूट फ्रॉम द पेरेंट स्टेम। कांगड़ा से पहली जो छोटी स्टेट निकली थी वो थी जसवान, गुलेर नहीं थी, याद रखना। हमने गुलेर पहले पढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांगड़ा से पहले वो निकली थी। कांगड़ा की पहली ऑफशूट थी आपकी जसवान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधे इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट, सिब्बा। यार ये ना आप लोगों के लिए थोड़ा अजीब ना हो जाए, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ट्रिक्स बना रखी, तो इग्नोर करना है इग्नोर कर दो। ठीक है, ट्रिक बता देती हूँ, किसी को याद भी रह जाए तो कर सकता है। देखो मैंने इसको अपने रिलेटिव के हिसाब से बनाई थी। मेरे एक चाचा है, उनका नाम है जस्सा। ठीक है, अब रिलेट कर रहा था तो मैंने बना दी थी। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ कैसे याद करना अच्छा रहता है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ट्रिक्स के थ्रू करोगे ज्यादा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको किसी रिलेटिव का नाम मिल जाता है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे हमारे रिलेटिव का नाम मिला था, तो मैंने उनसे ट्रिक बनाई थी कि जस्सा चाचा जी पूरब में रहते हैं और राज करते हैं। ठीक है, ये मेरी ट्रिक थी, इसलिए ये नोट्स में रह गई, वरना मैं इसको हटा देती, बट मैंने हटाया नहीं था क्योंकि मेरे को आपको बताना था कि आप ऐसे जो है अपने रिलेटिव्स का नाम यूज करके ट्रिक्स बना के याद रह सकते हैं, क्योंकि ये चीजें याद रहती है, इसलिए मैंने याद किया था। जसवान के फाउंडर है पूरब चंद, क्योंकि अभी हम शिमला के फाउंडर, शिमला की प्रिंसली स्टेट्स बहुत है, 10-15 नहीं, 26-27 प्रिंसली स्टेट्स है, छोटी छोटी ऑफशूट्स, और हमको वो पढ़नी है सारी, सबके फाउंडर्स नाम याद करने हैं, तो तरीका ढूंढ लेना कोई ना कोई। तो जसवान जो है पूरब चंद फाउंडर थे। इसके बाद आती है सिब्बा। सिब्बा के फाउंडर थे सिबर्न चंद, ये तो इजी है, याद रहेगा। ये ऑफशूट थी गुलेर की। हमने सबसे पहले गुलेर पढ़ा, फिर हमने जसवान पढ़ा। कांगड़ा की ऑफशूट थी जसवान, गुलेर की ऑफशूट थी सिब्बा, मतलब गुलेर के भी आगे छोटा सा पार्ट अलग हो गया जो था सिब्बा। सिब्बा के फाउंडर थे सिबर्न चंद। मुगल एम्परर जहांगीर और उनकी वाइफ नूर जहां विजिटेड सिब्बा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जहांगीर और उनकी जो वाइफ थी नूर जहां, वो सिब्बा जो थे वो मतलब कौन सी आपकी छोटी ऑफशूट में गए थे? सिब्बा। ईयर याद रखना, 1622 में जो है जहांगीर और नूर जहां जो है वो सिब्बा गए थे। इसके बाद आता है दत्तरपुर। दत्तरपुर जो है वो सिब्बा की ऑफशूट है। गुलेर की ऑफशूट क्या है? सिब्बा। सिब्बा की ऑफशूट क्या है? दत्तरपुर, दतारपुर, दत्तरपुर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग है, और जो वो लोग क्या करते हैं पेपर में ऐसे ही डालते हैं इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में। तो याद रखना, दत्तरपुर की सिब्बा की ऑफशूट क्या है? दत्तरपुर। इनके फाउंडर है दत्तरचंद। सिब्बा के सिबनचंद, दत्तरपुर के दत्तरचंद। ठीक है, गुलेर के कौन है? हरिचंद। और जसवान के कौन है? ठीक है, गोपिन चंद साइडेड विद गुरखास इन इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
हाँ दोबारा समझा रही हूँ, रिपीट भी करोगे अगर आज क्लास से ढंग से अटेंड की है। तो मैंने बोला कि जब महान चंद और गुलेर ने आपके इनविटेशन दिया गुरखास को, तो महान चंद की साइड पे कौन कौन थे? एक साइड गुरखास थे, एक साइड महान चंद थे। महान चंद की साइड पे कौन कौन थे, नाम बताओ मेरे को, जो आज पढ़े हमने, आज क्या हिस्ट्री में भी पढ़ लिए, बताओ। मौन व्रत नहीं रखना है, बोलना है। महान चंद का साथ किस किसने दिया था? चंबा, जीत सिंह ने वजीरनाथ को भेजा था। अब ज- अब अगर, हाँ ईश्वरी सेन मंडी, ठीक है। अब देखो यहाँ, हाँ ये तो थे महान चंद। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं, मंडी के ईश्वरी सेन ने मदद, हाँ मतलब ईश्वरी सेन को पकड़ के रखा था। तो वो तो गुरखा, यार हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, सॉरी। किसने छुड़वाया था ईश्वरी सेन को? संसार गुरखाज ने छुड़वाया था, हाँ। तो अब यहाँ पे वो पॉइंट है, गुरखाज की साइड याद रखनी है, गुरखाज का किस किसने साथ दिया था। अब आपने क्या करना है, वही शॉर्ट नोट जो मैंने बताया है कि थोड़ा सा अलग से एक पेज जोड़ लेना है, क्योंकि अब एक एक पेज तो ऐड नहीं कर पाओगे, तो एक स्टिकी नोट जो आते हैं ना छोटे छोटे, वो आपने बस पेस्ट करते रहने हैं। गुरखास को एक और राजा ने मदद किया था जब कांगड़ा पे इन्वेजन्स कर रहे थे, मतलब गुरखास जो थे, जब कांगड़ा, महान चंद ऑफ कहलूर की मदद से जब कांगड़ा पे इन्वेजन कर रहे थे, तो गुरखास की मदद गोविंद सिंह, जो कहाँ के थे, दत्तरपुर के राजा, इन्होंने मदद की थी। और किसने की थी गुरखास की मदद? महानचंद ऑफ कहलूर, और ठीक है चंबा, और आपके मंडी, ठीक है ईश्वरी सेन, मतलब ईश्वरी सेन ने तो मदद नहीं की होगी क्योंकि वो तो अपने जेल में बंद थे, पर मतलब मंडी भी जो स्टेट थी उनके साथ थी इस लड़ाई में। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट, बड़ी बड़ी प्रिंसली डिस्ट्रिक्ट्स तो आपकी आराम से पूछ लेते हैं, ठीक है। मंडी का, मंडी इंपॉर्टेंट है, ईश्वरी सेन याद रहेगा, चंबा इंपॉर्टेंट है, चंबा याद रहेगा, बट छोटी छोटी पेपर में पूछते हैं। तो याद रखना, दत्तरपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने गुरखास का सपोर्ट किया था जब वो इन्वेड कर रहे थे आपके कांगड़ा को? वो थे, हाँ याद रखना। लास्ट इंपॉर्टेंट, नूरपुर। एक नूरपुर रह गई आपकी, और रह गई है कुठलेर। ये हम करेंगे कल। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ।